ओम शांति। भक्ति में गायन है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। अब इस गायन का वास्तव में जीवन में अनुभव हम बच्चों को है, क्योंकि उनके आगे तो कोई लक्ष्य और मंजिल भी नहीं है और ये मालूम भी नहीं है वो प्रेम रस अतीन्द्रिय सुख है और वो कैसे मिलता है। क्योंकि ये तो श्री बाबा ही हम बच्चों को जब कर्मेंद्रिय जीत बनाता है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। क्योंकि कर्मेंद्रियां अगर बाहर की दुनिया का रस लेती रहती हैं तो वो जो चढ़े तो चाखे प्रेम रस अनुभव नहीं हो सकता। चढ़ना कौन सा? चढ़े तो चाखे माना चढ़े पहले, तो वो चढ़ना माना आगे बढ़ना, ऊंचा जाना, आत्मा का उत्थान होना। और वो तब होता है जब मंजिल होती है, सामने लक्ष्य होता है। भक्ति में तो वो लक्ष्य भी नहीं है। बाबा आकर के हमको इतना ऊंचा लक्ष्य देता है कि तुम मनुष्य से देवता बनते हो और इसलिए अपना मन और बुद्धि मेरे साथ लगाते हो, क्योंकि बनाने वाला मैं स्वयं हूँ और तुम्हें उसी की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो जो बाबा ने कहा मेरे बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, अपने सामने लक्ष्य रखते हैं और उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनके जीवन में ये घटित होता है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। तो वो कौन है? सब आप सब जो अंदर का रस, भगवान का प्रेम, उसका दिया हुआ सुख, आनंद जीवन में पा रहे हो। यहाँ तक कि बाबा ने कहा नए नए बच्चे भी इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो भी तब कर सकते हैं जब उनको ये लक्ष्य पक्का हो जाता है और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ज्ञान की धारणा के बिना कैसे इसका अनुभव हो सकता है। तो जितना ज्ञान सुनते जाते हैं, लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन में उसको धारण करते हैं, तो उसका प्रेम रस अतीन्द्रिय सुख जीवन में आता जाता है। और जिसने ये रस चख लिया उसको दुनिया के कोई रस आकर्षण अपनी तरफ नहीं खींच सकते। उसके आगे सारे रस फीके हैं। हाँ? दुनिया में भी मायावी रस है ना, कितने सारे सुख के, साधनों के, हाँ, चखने के, खाने के, पीने के, कितने अनेक रस है। मान के, शान के, ये भी रस होता है। यहाँ तक कि निंदा ग्लानी, वो भी चटनी और रस होता है ना। वो सब मायावी है और हम एक ही रस में डूबे रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख, भगवान का दिया हुआ प्रेम रस। बाबा कहते हैं आप बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि आपको मेरा बनते ही दो बातें मिल जाती हैं। एक दादा मिल जाता है, एक बाप मिल जाता है। माना आप पोतरे भी बन जाते हो, बच्चे भी बन जाते हो। तो पोतरे और बच्चे बनने में तो बड़ा सुख है। तो पोतरे बनते हो शिव बाबा के और बच्चे बनते हो ब्रह्मा बाबा के। तो दोनों ही आपकी पालना करना शुरू कर देते हैं। तो जब उनकी पालना मिल गई, भगवान दादा बन के पाले, पोतरा कैसे दादे की गोदी में भागता है, देखते हो ना। इसीलिए आप भी कई जो दादा दादी बने हो ना, उनको टाइम नहीं मिलता पोतरे पोतरियों से। तो शिव बाबा हमारा दादा बन गया और आप उसके पोतरे बन गए। तो हम भी वतन में बाबा के साथ एंजेलिक रूप में, फरिश्ते रूप में, पोतरे पोतरी होके खूब बाबा के साथ जो भी मर्जी करो। हाँ, ठीक है ना। भले बाबा के गले लगो, हाँ, प्यार करो, प्यार पाओ, पर ये ज्ञान आत्मा को अंदर से वो रस देता है। जब आत्मा अंदर से उस रस से भरपूर हो जाती है
तो वो सदा ही भरपूर होती है। ये नहीं आज हुई कल नहीं हुई, फिर उसको कोई मायावी आकर्षण नहीं खींच सकता। साथ में बाबा ने कहा है ये भी पक्का है कि आप मरे मर गई दुनिया। हम तो दुनिया से मर गए ना, हम दुनिया के लिए हैं क्या? नहीं। हमारे लिए दुनिया है क्या? जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो फिर उसके नाते रिश्ते भी क्या होते हैं, छूट जाते हैं ना। तो हम मर गए इस दुनिया से, तो हमारे लिए तो दुनिया ही नहीं रही। तो ये बात बड़ी हजम होना कठिन तो नहीं लगती है? हाँ, तभी प्रेम रस भगवान का चख सकोगे। दुनिया दिखती है ना, तो दुनिया के रस भी दिखते हैं, फिर वो दुनियावी संबंध भी खींचते हैं, फिर वही प्यारे लगने लगते हैं। तो वो प्यारे लगेंगे तो शिव बाबा दादा और मैं पोतरा वाला सुख कैसे पाओगे? और ये तो हमको बाबा अविनाशी देता है, कोई एक दिन का नहीं देता। हाँ, रोज बाबा कहते हैं उसी खुशी में रहो और उसी रस के अनुभव में रहो।